नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी अहिफेन, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर डी.एस. शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में चीफ सर्जन के पद से सेवानिवृत्त होकर अब स्वयं की प्रैक्टिस के साथ ही समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से निशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित करते हैं। साहित्यिक अभिरुचि होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद से ही उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। अहिफेन एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसकी पहले तो गलतफहमी और फिर जिद के कारण दो परिवार तबाह हो गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी अहिफेन। उनका नाम था राम और श्याम। सभी को लगता था कि वो अगर जुड़वा नहीं तो सगे भाई अवश्य होंगे। क्लास में सदैव एक साथ बैठते, स्कूल में एक साथ रहते, यहाँ तक कि कॉपी किताब लेने बाजार भी एक साथ ही निकलते। इतने साथ का मतलब ये नहीं था कि दोनों जन्म से ही साथ थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में राम का परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आया था। वहीं श्याम शाहजहांपुर का ही रहने वाला था। दोनों सरकारी स्कूल में एक ही क्लास में भर्ती हुए। राम स्थानीय लड़कों की अपेक्षा लंबा चौड़ा था और गोरा भी। वहीं श्याम औसत कद का सांवले रंग का था। नाम के अनुरूप राम मितभाषी और गंभीर था, वहीं श्याम खिलंदड़ा और हंसमुख था। दोनों में राम पढ़ने में कुशाग्र था, मगर श्याम कक्षा में न स्वयं पढ़ने में गंभीर होता, न ही उसकी शरारतों से क्लास के अन्य और बच्चे पढ़ पाते। मास्टर भी उसके सामने लाचार थे। जब वो श्याम को डांटते तो श्याम कुछ ऐसी हरकत या मजाकिया बात कह देता कि मास्टर भी हंस पड़ते। उन दोनों की शादी भी लगभग एक साथ तय हुई। श्याम जब अपने लिए लड़की देखने गया तो राम को भी अपने परिवार के साथ ले गया। लड़की सुंदर पढ़ी लिखी थी। माँ बाप ने हाँ कर दी, पर श्याम ने हाँ तब की जब राम ने कहा कि लड़की ठीक है। बात तय हो गई, पर श्याम अड़ गया कि शादी की तारीख तभी तय होगी जब राम भैया की भी शादी तय हो जाए। लड़की वालों को भी इन दोनों के सौहार्द का भान था, सो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। राम के लिए भी श्याम के ससुराल वालों ने रिश्ता ढूंढा। अब राम जब लड़की देखने गया तो श्याम का जाना लाजमी ही था। आदतन राम लड़की वालों के यहाँ शांत बैठा था, वहीं श्याम चुटके चुटकुले सभी को गुदगुदा रहे थे। थोड़ी देर बाद कामिनी आई और बड़े करीने से बैठ गई। श्याम ने फौरन चुटकी ली और कहा, ये वाकई इतनी शांत है जितनी सिमटी ये बैठी हैं। कहकर उसने ठहाका लगाया। सभी हंसने लगे, पर कामिनी कुनमुना उठी, क्योंकि श्याम अनजाने में ही सत्य भाषण कर गुजरा था। कामिनी पढ़ने में, व्यवहार में कुशल और सुघड़ थी, परंतु वह खुले विचारों की लड़की थी। उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता था। एक बार वो जो निर्णय ले लेती तो उसे पूरा करके ही दम लेती। माँ के बहुत समझाने पर ही वो सिमटी और झुकी बैठी थी। उसे लगा कि उसके अभिनय को पहचान लिया गया। एक बार तो उसके मन में आया कि वो कहने वाले से पूछ ले कि भावी वर होने से आपको जो चाहे बोलने का अधिकार किसने दिया। फिर भी वो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। माँ ने कामिनी को लड्डू की प्लेट पकड़ाकर सबको सर्व करने को कहा। वो सबसे पहले प्लेट लेकर सामने बैठे श्याम के पास पहुंची। श्याम प्लेट से लड्डू लेने को आगे झुका, परंतु पता नहीं क्यों बड़े गौर से लड्डुओं को देखता ही रहा। कामिनी प्लेट लिए आंखें झुकाए खड़ी रही। इतनी देर से लड्डुओं में क्या देख रहे हो? कुछ देर बाद राम ने टोका। श्याम लड्डुओं को देखता हुआ बोला, मैं इस्तेमाल करने से पहले हर चीज को गौर से देखता हूँ। फिर कामिनी की ओर देखकर बोला, इनकी तरह नहीं कि जिसके साथ जिंदगी बितानी है उस पर नजर ही न डालूं। सभी हंसने लगे। कामिनी ने एकाएक नजर उठाकर श्याम को देखा। हंसता हुआ श्याम उसे अच्छा लगा। वो भी हौले से मुस्कुरा दी। लड्डू सबको सर्व करके कामिनी फिर आंखें नीची करके बैठ गई। अब उसके होठों पर मंदहास की रेखा जरूर खिंच गई थी। चलते समय श्याम ने कामिनी को फिर से छेड़ा, आपने अपने होने वाले जीवन साथी को ठीक से देख तो लिया है ना? कामिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन कामिनी के पिता ने राम के घर जाकर वरीक्षा की। शादी की तारीख श्याम की शादी से 3 दिन पहले की तय हुई।
शादी की तैयारी में दोनों तरफ के लोग व्यस्त हो गए। भारत में शादी के तमाम काम होते हैं, परंतु जिनकी शादी होती है उनसे कोई काम करने को नहीं कहा जाता। शायद उन्हें अपने सपनों का ताना बाना बुनने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही फुर्सत में कामिनी की बहन ने उसे छेड़ते हुए कहा, दीदी, जीजाजी कितने गोरे हैं, मेरे भांजे भी खूब गोरे होंगे। अच्छा सोचो, यदि तुम्हारी शादी उस हे हे करके हंसने वाले कल्लू श्याम से हो जाती तो या तो सब बच्चे काले या चितकबरे होते। कहकर इस डर से कि दीदी एकाध थौल न जमा दे, वो हंसती हुई कमरे से बाहर भाग गई। कामिनी एकदम सन्न हो गई। तो क्या उसकी शादी उस नटखट श्याम से न होकर किसी और से हो रही थी? उसने तो दूसरे की ओर देखा भी नहीं, न ही किसी ने परिचय कराया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो श्याम को ही भावी वरमान उसी को देखकर संतुष्ट हो गई थी। इतने दिनों से वो श्याम के ही सपने देखती रही थी। वो बहुत गुस्से से माँ के पास पहुंची। मेरी शादी किससे हो रही है? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारी शादी राम से हो रही है, जिसे देखकर ही तुमने हाँ की थी। अब ये प्रश्न कैसा? उस समय वहां दो लड़के बैठे थे, मैंने केवल सांवले वाले को देखा और उसी के लिए हाँ की थी। कामिनी के स्वर में आक्रोश था। माँ कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गई। विस्फारित नेत्रों से कामिनी को देख रही थी। ऐसा कैसे हो गया कि तुमने श्याम को पसंद कर लिया और राम को देखा ही नहीं? मुझे नजरें झुकाकर बैठने की शिक्षा तुम्ही ने दी थी। जब वहां दो लड़के थे तो तुम्हें कम से कम परिचय तो कराना चाहिए था। जिसने मुझसे देखने को कहा मैंने उसी को देखा और उसी के लिए हाँ की। माँ, ये तुम सोच लो कि मैं किसी और के साथ बंधने वाली नहीं, और ये तुम अच्छी तरह से जान लो। कहकर वो तिनकती हुई अपने कमरे में आकर लेट गई। वैसे गलती कामिनी की भी नहीं थी। जिस लड़के ने उसे जीवन साथी को देखने को कहा वो उसी को भावी पति मान बैठी। हंसमुख चपल श्याम उसे भा गया। पिछले कुछ दिनों में भावी पति के रूप में श्याम ही उसकी कल्पनाओं को सजा रहा था। अब शादी के एक दिन पहले उसके दिलो दिमाग पर एक ऐसा पुरुष थोपा जा रहा था जिसे उसने देखा तक नहीं। घर का माहौल एकाएक ऐसा हो गया जैसे कोई बम फूटा हो। सब लोग कामिनी के स्वभाव से परिचित थे। वो जानते थे कि कामिनी की न के बाद उससे कोई हाँ नहीं करा सकता। अब क्या किया जाए? श्याम की तो शादी पहले ही तय हो चुकी थी। शादी की सारी तैयारियां होने के बाद अब राम के घर वालों से ये कैसे कहा जाए कि लड़की ने राम को देखा ही नहीं? काफी विमर्श के बाद तय हुआ कि राम की फोटो कामिनी को दिखा दी जाए। उसकी बहन का कहना था कि ऐसे हैंडसम लड़के को कोई भी लड़की न नहीं कर सकती। जल्दी से राम की फोटो मंगाई गई। कामिनी को भी राम सुदर्शन लगा, मगर श्याम तो उसके दिलो दिमाग पर छा चुका था। कामिनी ने पहली बार अपने को बेबस पाया। माँ ने समझाया, अब शादी रोकने में दोनों पक्षों की बदनामी होगी बिटिया। फिर जब श्याम से रिश्ता हो ही नहीं सकता तो किसी और से शादी करने के बजाय राम से शादी करने में क्या हर्ज है? राम जैसा सुंदर वेल सेटल लड़का कहाँ मिलेगा? अभी तक कामिनी ने जो चाहा उसे हासिल अवश्य किया था, मगर अंत में उसने पहली बार अपने मन के विरुद्ध हाँ कर दी। परिस्थितियां जिन्हें बदला न जा सके उनसे समझौता कर लेना ही जिंदगी है। पर क्या ये समझौता कामिनी की फितरत बदल सकेगा? जयमाल के समय जब कामिनी ने राम को देखा तो देखती ही रह गई। दूल्हे के वेश में राम सचमुच बहुत आकर्षक लग रहा था। उसे लगा कि माँ का कहना मानकर उसने कोई गलती नहीं की। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तभी उसकी बहन कान में फुसफुसाई, जीजी, यदि अब भी तुम्हारे दिल में शंका हो तो जयमाल मुझे दे दो, मैं ही जीजाजी से शादी कर लूंगी। कामिनी चुप रही, केवल हल्के से मुस्कुराई। उसका मुस्कुराता प्रसन्न चेहरा देखकर सभी आश्वस्त हो गए। मेहमान आते गए। राम और कामिनी उन सब की बधाइयाँ स्वीकार कर रहे थे। खाने के वक्त वर वधू के लिए अलग टेबल लगी। साथ देने के लिए कामिनी के पड़ोस में उसकी शोख बहन बैठी। इधर उधर परिवार के अंतरंग समवयस्क बैठाए गए। कामिनी ने नोटिस किया कि सामने की कुर्सी किसी विशेष अतिथि के लिए खाली थी। राम भैया और कामिनी भाभी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कामिनी ने नजर उठाई तो जैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सामने की खाली छूटी हुई कुर्सी पर हंसते हुए श्याम बैठा था। वो कामिनी से बोला, भाभी तुम अपना नाम सीता क्यों नहीं रख लेती? राम के साथ कामिनी नाम कुछ जचता नहीं है। कामिनी कुछ नहीं बोली। वो अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को संयत करने का प्रयास कर रही थी। कुछ देर बाद श्याम ने कामिनी को फिर छेड़ा और बोला, मेरे प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है? कामिनी ने देखा राम बड़े स्नेह से श्याम को देख रहा था। वो धीरे से बोली, श्याम जी, आप मुझे क्यों निर्वासित कराना चाहते हैं? मैं कामिनी ही ठीक हूँ। कामिनी ने महसूस किया कि श्याम को उत्तर देते समय उसकी आवाज़ काँप रही थी और कुछ सांस फूल भी रही थी। संभवतः उसके मानस में श्याम का आकर्षण फिर से जाग उठा था। मधुयामिनी में राम के आलिंगन में बद्ध कामिनी की बंद आंखों के आगे बार बार श्याम का चेहरा आ जाता था। श्याम की स्मृति से आलिंगन की मधुरता द्विगुणित तो हुई, पर कामिनी को महसूस हुआ कि उसके और राम के बीच श्याम हमेशा के लिए आ गया है। राम की शादी के तीसरे दिन ही श्याम की शादी हुई। राम ने बड़े भाई का रोल अदा कर श्याम की बहू के जेठ के रूप में कोछा डाला। सभी लोग खुश थे। सभी राम श्याम की दोस्ती की प्रशंसा कर रहे थे। अगले दिन बहू की मुंह दिखाई का बुलावा दिया गया था। नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाओं ने मुंह दिखाई की रस्म अदा की। दोनों सुंदर बहुओं की उन सब ने खूब तारीफ की। किसी ने मुंह खोलकर तो नहीं कहा, मगर मन ही मन सबने कामिनी को चंद्रिका तुल्य माना। जब वो हंसती तो लगता मानो पानी के पात्र को छूकर चंद्र किरणें बिखरने लगी हों। अब नई दुल्हनों के नाचने की बारी आई। दोनों ही बहुएं पहले अलग अलग नाची, फिर दोनों ने युगल नृत्य किया। दोनों के नाच में ऐसा सामंजस्य था जैसे वो वर्षों से एक साथ नाचने की रिहर्सल कर चुकी हों। दोनों बहुएं खुद अपनी इस केमिस्ट्री पर चकित थीं। एकाएक श्याम को लड़कियां पकड़कर अंदर ले आईं। वो ताका झांकी कर रहा था। लड़कियों के समूह में यदि कोई अकेला लड़का पड़ जाए तो बस लड़के की आफत ही समझो। लड़कियों का आदेश हुआ कि चोर को नाचना पड़ेगा। श्याम तैयार था, पर उसे एक पार्टनर की दरकार थी। कोई उसका साथ देने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने कामिनी से कहा। कामिनी ने भी नीची नज़र करते हुए मना कर दिया। अगर कामिनी चाहती तो भी इस समय नाच नहीं सकती थी। श्याम के आते ही एकाएक उसकी सांसें फूलने लगी थीं और श्याम के आमंत्रण पर तो उसके भी घुटने जवाब दे रहे थे। वो चुपचाप बैठी रही। श्याम को अकेले ही नाचना पड़ा। वो अपनी किशोरावस्था की हिट पिक्चर के गाने पतली कमर है तिरछी नज़र है पर मटक मटक कर नाचने लगा। लड़कियां वाह वाह कर रही थीं, तालियां बजा रही थीं। वहीं कामिनी चुपचाप एक टक श्याम को देखे जा रही थी। कमर शब्द पर जब श्याम नायिका की कमर पर हाथ रखने का अभिनय करता तो कामिनी को अपनी कमर पर उसका वो हाथ महसूस होता। वो अब तक पुरुष के श्रृंगारिक स्पर्श से परिचित हो चुकी थी। उसका खून खौलने लगा, चेहरा लाल हो गया। उसके बाद वो नाचते हुए श्याम की ओर देख ही नहीं पाई। यदि देखती तो उसका दम घुट जाता। इस नाच के कार्यक्रम से कामिनी और उर्मिला में एक अंतरंगता ही नहीं, बहनापा भी बन गया था। घर का काम निपटाकर जब भी उन्हें फुर्सत होती तो दोनों एक साथ देखी जाती। परिवार वाले भी खुश थे कि चलो इन बहुओं की आपस में पटने से संबंध इस पीढ़ी में तो बने ही रहेंगे। श्याम अपनी पत्नी को ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चाहता था, जिसकी वजह से कभी कभी उसे कामिनी के व्यंग्य का निशाना बनना पड़ता। श्याम हमेशा मजाक के अंदाज में रहता था, पर कामिनी के लिए भाभी जैसा सम्मान हमेशा बनाए रखता। राम और श्याम दोनों के घर मिले हुए थे। आने जाने के लिए पीछे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता, जो रात को भी बंद नहीं किया जाता था। जैसे राम और श्याम की मैत्री थी, वैसी ही उनकी पत्नियों में भी निभने लगी। दोनों में मित्रता व बहनापा अधिक था। दोनों का पारिवारिक जीवन भी सुखमय था। समय के साथ दोनों वधुओं की संतानें हुईं, पर इस बार श्याम का बेटा राम की बेटी से पहले पैदा हुआ। राम की बेटी राम के जैसी सुंदर और गोरी थी। लोग कहते कि बेटी की शक्ल यदि पिता पर हो तो बहुत भाग्य वाली होती है। श्याम के बेटे का रंग थोड़ा दबा और नाक नक्श भी साधारण थे। फिर भी कामिनी अपनी बेटी से अधिक उसके बेटे को चाहती थी। दोनों बच्चे बढ़ते गए, दोनों परिवारों का स्नेह भी बढ़ता गया। कहते हैं ज्यादा सुख विधाता अधिक दिनों तक नहीं देख पाता।
बच्चे 5 वर्ष के ही होंगे कि उर्मिला की अचानक मृत्यु हो गई। बच्चे जब स्कूल से लौटे तो उर्मिला मृत पाई गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। मृतका का शरीर नीला पड़ गया था। किसी ने सर्पदंश बताया, किसी ने हार्ट अटैक से मृत्यु का कारण बताया। डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की सलाह दी, पर घरवाले इसके लिए राजी ही नहीं हुए। पत्नी की मृत्यु के बाद श्याम बुझ सा गया था। अब वो दुकान पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। तीनों वक्त का खाना राम के घर पर ही खाता, केवल सोने के लिए ही अपने घर जाता था। कामिनी की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई थी, जिसे वो बड़े मनोयोग से निभा रही थी। अपने घर के अलावा उसे श्याम के घर की भी देखभाल करनी पड़ती थी। श्याम का बेटा अभी छोटा ही था। कामिनी के प्यार से वो जल्दी ही अपनी माँ को भूल गया। कामिनी इसके अतिरिक्त श्याम का भी पूरा ध्यान रखती। इसके लिए उसे राम का भी अनुमोदन मिला हुआ था। इस नज़दीकी से कामिनी में श्याम के प्रति अनुराग में वृद्धि हुई, मगर अनवयस्क श्याम इससे बेखबर था। उसे कामिनी द्वारा उसकी और उसके बेटे की देखभाल एकदम स्वाभाविक लगी। आखिर दोनों परिवारों में कोई अलगाव तो बिल्कुल न था। एक दिन राम काम से लौटा तो उसके सिर में भयानक दर्द था। कामिनी जब सिर में बाम लगाने पहुंची तो देखा उसका सिर तवे की तरह जल रहा है। नाप कर देखा तो 104 डिग्री बुखार था। रात होने की वजह से दवा भी नहीं आ पाई। रात भर श्याम भी परेशान रहा। कामिनी और श्याम रात भर पानी की पट्टी रखते रहे। सुबह होते ही अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टर ने दवा दी, कुछ टेस्ट लिखे। पहले दिन से बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द के साथ उल्टी भी शुरू हो गई। दवा भी हजम नहीं हो रही थी। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने टाइफॉइड बताया। मात्र बुखार उतरने में ही हफ्ता भर लग गया। राम बहुत कमज़ोर हो गया था। अपने आप चलना फिरना भी उसे मुश्किल हो गया। श्याम अपना काम छोड़कर राम की सेवा में लगा रहा। जब राम अपने आप चलने फिरने लायक हुआ तभी श्याम अपने काम पर गया। कामिनी के पिता वैद्य थे। उन्होंने राम की कमजोरी दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने की सलाह दी। कामिनी अपने पिता के यहाँ से दवा लाकर राम को खिलाती। राम के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होने लगा। राम ने देखा कि कामिनी रोज उसे कोई चने के बराबर काली दवा दूध में घोलकर देती थी। एक दिन राम के पूछने पर कामिनी ने मुस्कुराते हुए बताया, शिलाजीत। राम को एकाएक अपने बढ़े हुए ओज का एहसास हुआ। उसने प्रतिवाद किया और दवा को लेने से मना कर दिया, परंतु उस रात वो सो नहीं सका और दिन भर बेचैन रहा। ऐसा ही 2-3 दिन चलने के बाद अंततः उसे वो दवा नियमित रूप से लेनी पड़ी। जब से राम ने ताकत की दवा लेनी प्रारंभ की, तब से उनके वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आ गई। कामिनी बहुत प्रसन्न रहने लगी। कभी कभी एकांत में वो राम की प्रशंसा करते हुए कहती कि ऐसा ओज तो उसने विवाह के प्रारंभिक दिनों में भी महसूस नहीं किया था। राम इन सब बातों से अन्यमनस्क हो उठता। वो सोचता कि जिन रंगीन रातों पर कामिनी निहाल रहती है, उनके बारे में उसे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। रात दूध के साथ दवा लेने के पश्चात उसे जोरों की नींद आ जाती, जो सुबह ही खुलती। रात में क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। वो असमंजस में तो था, पर कामिनी की प्रसन्नता को देख वो इसे भी जिंदगी का हिस्सा मानकर संतुष्ट रहने लगा। इधर कामिनी श्याम के बेटे को अपनी खुद जाई औलाद की तरह चाहती थी। उसके एक बेटी तो थी ही, पर अब श्याम के बेटे की वजह से उसे अपना परिवार पूरा लगने लगा। उसे अब किसी और संतान की चाहत नहीं थी, परंतु चाहत हो या ना हो, सृष्टि अपना कार्य करती रहती है। कामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कामिनी विधाता से बिन मांगे मिले उपहार से निहाल हो गई। इस प्रसन्नता का एक कारण और था। नवजात का रंग रूप श्याम पर गया था। पड़ोस की महिलाओं का कहना था कि ऋतु चक्र के किसी समय विशेष पर स्नान के बाद स्त्री पर जिस किसी का साया पड़ता है, गर्भस्थ शिशु उसी की अनुकृति लगने लगता है। राम और श्याम के परिवारों में इतनी प्रगाढ़ता थी कि शिशु की शक्ल श्याम पर जाने पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वहीं अंतर्मन में श्याम के प्रति अनुराग के चलते कामिनी इस संयोग से प्रसन्न थी। यदि गृहलक्ष्मी प्रसन्न हो तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। परंतु सुख और दुख जीवन में स्थायी नहीं रहते। सुख के बाद दुख
और दुख के बाद फिर सुख श्रृंखलाबद्ध क्रम से सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि एक आया है तो दूसरा भी अधिक दूर नहीं होगा। सुख आनंदित करता है, वहीं दुख विकल करता है। सुखमय पल बहुत छोटे लगते हैं, वहीं दुखद क्षण काटे नहीं कटते। सुख के बाद जब दुख आता है तो लोग इसे अपरिहार्य न मानकर विधाता को दोषारोपित करते हैं अथवा किसी की बुरी नज़र को दोष देते हैं। एक दिन श्याम अपनी दुकान पर बैठा था। उसे सूचना मिली कि कामिनी का अपने पिता के घर से वापस आते समय एक्सीडेंट हो गया है। श्याम संदेश वाहक को राम के पास भेजकर स्वयं दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़ा। सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ को ठेलता हुआ, हटाता हुआ जब वो कामिनी तक पहुंचा, तब तक एक्सीडेंट हुए काफी वक्त गुजर चुका था। कोई गाड़ी कामिनी को तेज रफ्तार से हिट करके निकल गई थी। कामिनी का शरीर औंधे मुंह बीच सड़क पर पड़ा था। उसका पर्स भी वहीं पास में खुला पड़ा था, जिसका सामान सड़क पर बिखर गया था। श्याम ने जल्दी से कामिनी को सीधा किया और नाड़ी महसूस करने का प्रयास किया, पर उसे हताशा ही हाथ लगी। वो तत्काल कामिनी को उठाकर अस्पताल ले गया। किसी ने कामिनी के पर्स का सामान एकत्र कर श्याम के हवाले किया, जिसे उसने बड़े अनमने भाव से रख लिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत अवस्था में ब्रॉड डेड लाया गया घोषित कर दिया। जब तक राम पहुंचे तब तक शरीर को मॉर्चरी ले जाया जा चुका था। पोस्टमार्टम हुआ। मृत्यु का कारण आई हुई चोटों को बताया गया, जो कि सभी को ज्ञात था। फिर बेकार में ही शरीर की चीरफाड़ क्यों? सभी के मन में यही प्रश्न था। फिर भी ये वैधानिक बाध्यता थी। पोस्टमार्टम के उपरांत कामिनी का अंतिम संस्कार हुआ। राम ने सभी संस्कारों को यथावत निभाया। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए राम का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं था। मित्र तो तमाम थे, पर हितैषियों के नाम पर मात्र श्याम ही था। श्याम ने देखा कि कामिनी के न रहने के आघात से राम उबर नहीं पा रहा था। वो हमेशा खोया खोया सा रहता, रात में सो भी नहीं पाता। दिन भर बेचैनी और चिड़चिड़ाहट बनी रहती। 2-4 दिन के बाद उसकी नाक और आंखों से लगातार पानी बहने लगा। कामिनी को याद करके बार बार उसको रोमांच हो उठता। भूख खत्म हो गई थी। शाम के बहुतेरा समझाने पर भी राम कष्ट से उबर नहीं सका और एक दिन तो राम बेहोश ही हो गया। उसकी उल्टी सांसें चलता देख श्याम घबरा गया। वो फौरन डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने सारी परेशानी सुनने के बाद राम की पलकें खोलकर टॉर्च से देखा। राम की आंखों की पुतलियां एकदम से सिकुड़ी थीं। डॉक्टर चिंतित हो गया। उसने पूछा, इन्हें कोई चोट तो नहीं लगी? श्याम के नकारने पर उसने चिंतित स्वर में श्याम से पूछा, क्या ये किसी नशे के आदी थे? राम और नशा? श्याम को हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आया। नहीं, चाय के अलावा इन्होंने कभी कोई मादक पदार्थ स्पर्श भी नहीं किया। डॉक्टर ने श्याम को बताया, इनकी आंख की पुतली एकदम सिकुड़ी है। जो हेड इंजरी, सिर में चोट, ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में रक्तस्राव अथवा अफीम के प्रयोग से होती है। पहले की 2 संभावनाएं न होने पर मात्र अफीम के सेवन से ही ऐसा हो सकता है। अफीम के आदी को यदि कुछ ना मिले तो बिल्कुल यही दशा हो जाती है। चिकित्सीय भाषा में इसे विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। नशे के आदी को नशा न मिलने की स्थिति में होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्ट। इसका इलाज भी मात्र अफीम ही है। श्याम इस तथ्य के उद्घाटन से हतप्रभ था। बोला, अब अफीम मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? डॉक्टर ने कहा, मैं इन्हें मॉर्फिन की बहुत छोटी सी डोज देता हूँ। यदि उसका अनुकूल असर होता है तो ये एकदम ठीक हो जाएंगे। मॉर्फिन इंजेक्शन लगने के कुछ समय उपरांत ही राम की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने बताया कि वो राम को प्रतिदिन घटती हुई मात्रा में अफीम का इंजेक्शन देगा, जिससे बगैर नुकसान के ये नशे से मुक्त हो सकेंगे। एकाएक नशे के न मिलने से कभी कभी मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। होश आने पर राम ने श्याम के पूछने पर बताया कि वो कोई भी नशा नहीं करता था। अलबत्ता कामिनी उसकी बीमारी के पश्चात अपने पिता की बताई स्वास्थ्यवर्धक औषधि उसे नियमित रूप से दे रही थी। एक्सीडेंट वाले दिन भी कामिनी अपने पिता के यहाँ राम के लिए वो औषधि ही लेने गई थी।
ये सुनकर श्याम को एक्सीडेंट के बाद कामिनी की पर्स से मिली एक काले रंग की शीशी की याद आई। उसने फौरन कामिनी के पर्स से वो शीशी निकालकर दिखाई। राम ने बताया कि कामिनी उसे रोज यही दवा देती थी। श्याम राम के घर से निकलकर कामिनी के पिता के यहाँ पहुंचा। वैद्य जी को उसने वो औषधि की शीशी दिखाकर पूछा, ये कौन सी औषधि है? कामिनी के पिताजी ने उस शीशी पर लगे लेवल को पढ़ा। अहीफेन? अरे, ये तो अफीम है। फिर उस शीशी पर अपने ही औषधालय का नाम देखकर श्याम से पूछा, ये तो मेरे दवा खाने की औषधि है, तुमको कहाँ से प्राप्त हुई? श्याम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं पर बैठ गया। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। वो बगैर कुछ कहे वहां से उठकर चल दिया। वैद्य जी ने देखा कि श्याम की चाल में शराबियों की सी लड़खड़ाहट थी। घर पहुंचकर श्याम सिर पकड़ कर बैठ गया। ओह, इतना बड़ा षड्यंत्र! उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कामिनी से अधिक अपने ऊपर क्रोध और ग्लानि हो रही थी। कैसे वो भी इस दुष्चक्र में भागी बना? उसके दिमाग पर नश्तर की तरह पिछली बातें चुभने लगीं। पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो कामिनी मुंह अंधेरे ही उठकर श्याम के यहाँ आ जाती। वहां का सारा काम निपटाकर श्याम के सोते हुए बेटे को उठाकर अपने घर ले आती। इसके बाद वो अपने घर का काम शुरू करती। श्याम के बेटे को अपनी बेटी के साथ खिलाती पिलाती, दोनों का ध्यान समान रूप से करती। श्याम के बेटे के हिस्से प्यार के साथ सहानुभूति का भी पुट होने से लगता था कि वो उसके बेटे को अपनी बेटी से अधिक चाहती है। परंतु इस तरह दो घरों के काम से कामिनी पर काफ़ी बोझ पड़ता था। इसलिए कामिनी ने दोनों परिवारों की खाने पीने की व्यवस्था एक ही जगह करने का निश्चय किया। श्याम का बेटा क्योंकि अभी छोटा था, इसलिए उसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। तय पाया गया कि राम तैयार होकर श्याम के यहाँ ही नाश्ता करेगा। फिर राम और श्याम अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। राम रात के भोजन के पश्चात ही अपने घर जाएगा। इस प्रकार कामिनी का अधिकतर समय श्याम के बेटे के साथ श्याम के घर पर ही गुजरता था। दुकान से लौटने के बाद एक दिन श्याम के सिर में काफ़ी दर्द उठा था। वो ठीक से भोजन भी नहीं कर सका। राम अपनी बेटी के साथ अपने घर चला गया। कामिनी काम निपटाने के बाद ही जा सकती थी, सो काम निपटाने के बाद जाते समय कामिनी ने श्याम से सिरदर्द के बारे में पूछा। श्याम अभी भी दर्द से बेहाल था। कामिनी श्याम के सिरहाने बैठकर उसके सिर में बाम लगाकर सिर दबाने लगी। श्याम सो गया। उस दिन रात बहुत दिनों के बाद श्याम को लगा कि वो उर्मिला के साथ है। इतने दिनों के बाद उन दोनों के साथ वो हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। बहुत दिनों के बाद शाम को इतनी अच्छी नींद आई। सुबह वो एकदम फ्रेश था। उसने धीरे से उर्मिला के मुंह पर पड़ा आंचल हटाया। उफ, ये क्या! वहां उर्मिला नहीं, कामिनी लेटी थी। पश्चाताप से वो शर्मिंदा होकर उठकर जाने ही वाला था कि कामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्याम हाथ छुड़ाकर किसी तरह वहां से हट जाना चाहता था, मगर कामिनी ने हाथ नहीं छोड़ा। कामिनी ने फुसफुसाते हुए उसे बताया कि शादी के लिए जब सब उसे देखने आए थे तो कामिनी ने उसे ही वर समझ लिया था। श्याम से उसे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। मजबूरन उसे राम से शादी करनी पड़ी। तब से वो उसका प्रेम और ध्येय था। रात जो हुआ उसका वो पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। ये सब उसने श्याम के लिए ही तो किया था। श्याम उस समय तो वहां से निकल गया, मगर उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। ये बांध जब टूटता तो महल झोपड़ी अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है, वो सबको बहा ले जाता है। यही श्याम के साथ भी हुआ। रोज रात कामिनी काम के बहाने श्याम के घर पर रुकती और सब्र का बांध टूट जाता। आज अहीफेन की असलियत खुलने पर उसकी समझ में आया कि क्यों राम को कामिनी का उसके साथ रुकने का पता ही नहीं चला। क्यों मरते समय उर्मिला का शरीर नीला पड़ गया था। उर्मिला की मृत्यु सर्पदंश से नहीं हुई थी, उसकी हत्या हुई थी। अफीम देकर उसे जानबूझकर मारा गया था। कामिनी ने श्याम को पाने के लिए उर्मिला को रास्ते से हटाया, राम को अफीम का आदी बनाया, जिससे वो रात भर अचेत सोता रहे। कुछ सालों से वो अपनी पत्नी की कातिल के साथ हम बिस्तर रहा। भाई समान मित्र नशे का शिकार हो गया। उस महिला से उसने एक पुत्र भी उत्पन्न किया। उफ,
अच्छा हुआ ऐसी महिला का ऐसा दुखद अंत हुआ। मरने के बाद चिता पर लेटी हुई कामिनी का चेहरा कितना सुंदर दिख रहा था, विष से भरा कनक घट जैसे। और वो खुद क्या था? इन सारी कृत्यों की जड़ में तो वो स्वयं था। वो स्वयं पत्नी के बिना कुछ महीने भी नहीं रह सका। अगले दिन रोज की तरह राम अपनी दवा लेने के बाद श्याम के यहाँ नाश्ता करने पहुंचा, तो श्याम शायद अभी सो ही रहा था। राम ने श्याम के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी आंखों की पुतलियां एकाएक फैल गईं। श्याम का शरीर पंखे से लटक रहा था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी अहिफेन। दोस्तों, आपको ये कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा, मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।